गाइस वेलकम बैक टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से किए थे। ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब उसके बाद जो करेंगे, उसके बाद का जो भी मेथड होगा, जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले पहले वाला वीडियो जा करके देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके साथ साथ हम जैसे कि बताए हैं पहले भी कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट्स डाला हुआ है और हाइट एंड डिस्टेंस का डाला हुआ है। और उसके साथ जीएस क्लास भी शुरू कर दिए हैं, तो एक वीडियो उसका भी डाले हुए हैं। तो हम जीएस भी टाइम टू टाइम आते रहेगा, जीएस क्लास भी, और मैथ्स क्लास भी चलता रहेगा। और जैसे कि हम पहले बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं, तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कंसंट्रेट होकर देखें। ऐसे नहीं कि थोड़ा देखें फिर स्किप किए फिर आगे, इस तरह से वो तो टाइम पास करने का हो गया, पहले बता चुके हैं हम। तो आप जो है पेन पेपर को भी साथ में लेके बैठे और सीरियस होके देखें, कंसंट्रेट होकर देखें। सीरियस मतलब कहने मतलब थोड़ा अटेंशन, पूरी तरह से फुली अटेंशन कंसंट्रेट होकर के देखें, तो आपको फ़ायदा होगा। डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, सम की तरफ। किस तरह कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कई जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो सॉल्व किए हुए थे वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन नहीं किए थे, सिर्फ उसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करना था वो हम रिप्रेजेंट कर दिए थे, और अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था जो इस तरह का सिचुएशन स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसको हम अल्जेब्रिकली कन्वर्ट कर दिए थे। और उसके साथ साथ ग्राफ में उसको शो कर दिए थे ग्राफिकली, यानी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए थे, बट उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किए थे। तो यहाँ पे कुछ सब हम कर लेते हैं, जो कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसका सब सॉल्यूशन यदि पूछा जाएगा, आंसर यानी जीरोस जिसको बोलते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, तो वो हम ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर ये सम हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम उस सम को उसी को करते हैं अभी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप जल्दी से रीड आउट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आपके लिए रीड आउट भी कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम एक दिया हुआ है उसको बताया गया है कि सबसे पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा मेथड्स, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को यूज करना है यहाँ पे। जैसे हमारा जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट उसमें से दोनों में से एक ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी 10 यानी 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करता है। और उसमें क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है, लड़कों से 4 ज़्यादा है, फोर मोर देन द बॉयज। तो पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। 10 स्टूडेंट है टोटल, उसमें कितनी लड़की है और कितने लड़के हैं ये हमको पता करना है। उसमें रिलेशनशिप भी दिया हुआ है कि 4 गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से इसको हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मेथड बहुत सारा होता है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओरली भी इसका आंसर बताया जा सकता है, लेकिन इसको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से निकालेंगे वो यहाँ पे हम बेसिकली, हम जो कि पहले बताए थे ग्राफिकल मेथड यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं, तो उसे करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, अब देखें लेट नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज, कुछ भी सपोज कर लेते हैं, बॉयज ही पहले ले लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and number of girls is equal to y। तो एक तो हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई की वैल्यू 10 होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 ही है, 10 ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो 10 स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू 10। एंड देन नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज, से बॉयज से कितना ज़्यादा है, गर्ल्स, यानी दैट मीन्स एंड y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये तो दिया हुआ हमारा, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी बॉयज, बॉयज हमारा x था, x से 4 प्लस ये, तो y के इक्वल आ गया। तो आप इसको कर सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अगर ऐसा भी कर सकते हैं x माइनस वाई, इसको यदि हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया, और ये सेकंड इक्वेशन हो गया।
ठीक है। तो हम इसको क्या किए, सबसे पहले एक तो बोल रहा था लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का, तो लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफिकली यानी ग्राफ में पहले प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जहाँ बताएं कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हम बेसिक इसका जब बता रहे थे हम, यानी कॉन्सेप्ट बता रहे थे लीनियर इक्वेशन का, तो उस समय भी हम बताए हुए थे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो लीनियर, ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का है। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करता है, तो इन दोनों के यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा। टू स्ट्रेट लाइन आएगा तो टू स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशन हो सकता है, जो कि हम बताएं 3 पॉसिबिलिटी ही है सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो दोनों पैरेलल होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही केस हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखें किस तरह का मेथड आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम बात करें तो कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y का वैल्यू कितना होगा 10 माइनस x। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा हमारा x है और y है, तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू कुछ लेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, तो x का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे 4, तो ये 6 आएगा, इसका 5 रखेंगे तो इसका 5 आएगा, ठीक है। आसानी से आ गया। 4 रखेंगे तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5 5, बहुत ईजी है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम चलेंगे तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा टेबल जो आएगा वो कितना है हमारा, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, और y को उधर ले लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू y, ऐसा होगा हमारा। इसके लिए हम ग्राफ यदि पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट दो ठो तो रखते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रखते हैं। y का वैल्यू यदि हम यहाँ पे और x का वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आएगा, और इसका 2 रख लेते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो पॉइंट पता हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं आसानी से, और ग्राफ खींचने के बाद जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है, ठीक है। तो हम इससे पहले बोर्ड को इरेज करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद ही हम कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, और ठीक है चलते हैं हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम दोनों का पॉइंट जो टेबल हम निकाले हुए निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं। वैसे ये ग्राफ कॉपी में एक्यूरेट आएगा, यहाँ पे उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी में एक्यूरेट आता है। लेकिन फिर भी हम ग्राफ बता देंगे तो वो भी काफ़ी होता है समझने के लिए, समझ आपको आ जाएगा तो आप खुद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि हम पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1 इक्वल इंटरवल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर रफली कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंट आ जाता है। अब ग्राफ कॉपी में क्या होता है, ऑलरेडी दिया होता है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मार्किंग कर देना है, तो इसलिए उसमें एक्यूरेट आता है। ऐसे यहाँ पर भी एक्यूरेट आएगा, टेंशन ना लीजिए, एक्सपीरियंस है हमारा। 4 5 6 and 7, and here will be what 1 2 3 4 5 and 6 and 7, and then will be here negative and negative, माइनस वाला इधर y एक्सिस पे होगा और इधर x एक्सिस पे इधर लेफ्ट में होता है, और इसका डाउनवर्ड में होता है। लेकिन हमको नेगेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टेबल में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हम लिए ही नहीं थे, तो हम नेगेटिव की तरफ नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले ही लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है ये सेकंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम चलेंगे तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 6, यानी ये पॉइंट यहाँ होगा, इस तरह से आएगा, थोड़ा सा और रहेगा इधर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू भी 5 है, तो 5 को यहाँ पे 5 है, और ये प्रॉक्सिस पॉइंट पे आएगा, आई थिंक ये है वो पॉइंट, ठीक है। तो हम जैसा कि बताए थे क्या करते हैं, ग्राफ के बाद स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट आता है हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन हम खींच दी, इसका फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारा कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है,
1 5, यानी द पॉइंट विल बी हेयर, ओके, यहाँ होगा। उसके बाद हमारा 2 है x का वैल्यू और y का वैल्यू 6 है। 2 and 6 आई थिंक हियर विल बी द पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब उसको फिर से क्या करेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस 2 पॉइंट से, थ्रू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस 2 पॉइंट्स। ये होगा, ठीक है। अब इसमें हमारा जो था क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखना है हमको, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो था वो कितना था, 4 ज्यादा था गर्ल्स से। तो आप इसको पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो कटिंग हुआ है वो हम ये पहले स्केल से हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी, अभी एक स्केल नहीं जुगाड़ हो पा रहा है, सॉरी। कोई नहीं, हम हाथ से ही करते हैं, फ्री हैंड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा, यानी इसके सामने से ये कट रहा है और उसके बाद ये जो है आपका कुछ ऐसा आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस तरह से आ रहा है। तो हमारा जो ये वैल्यू, ये पॉइंट जो कटा, इस पॉइंट को आप कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हमारा इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 3। तो हम जो यहाँ पॉइंट लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 3, यानी एक्स एक्सिस ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। और ये वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो वो हमारा कितना है, 7 है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा हमारा 7 होगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे, वही उसका सॉल्यूशन होता है, पहले भी हम बता चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा हमारा, x का वैल्यू कितना था, 3 आ रहा है और y का वैल्यू कितना है, 7। इट मीन्स x क्या था हमारा, नंबर ऑफ बॉयज था ना, नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ, 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 हो गया। यही हमारा होगा ग्राफिकल मेथड। इसी तरह से हम बताए हुए थे कि ग्राफ प्लॉट करते हैं जहाँ इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, तो जो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू देगा, जिसको आप एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 3 दे रहा है और वाई का वैल्यू 7 दे रहा है। तो दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज कितना था, एक्स था, दैट मीन्स 3, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी वाज 7। जैसा कि रिलेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी बॉयज। ऑब्वियसली देखिए, लड़की की संख्या 7 है और लड़का की संख्या 3 है। 3 में आप 4 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो वो कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा और ग्राफिकल मेथड से इस तरह से सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ नहीं आएगा तो आप रिवर्स करके वीडियो देख लेंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, इस पे ग्राफिकल मेथड से और भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे नहीं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम बता दिए आपको, बहुत ही आसान है। तो जो भी सम है आप उसको कर लेंगे खुद से, और जितना भी सम बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है हम उसको करते हैं, यानी कि हम जैसे बताएं कि दो स्ट्रेट लाइन, दोनों लीनियर इक्वेशन लेते हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन को शो करता है, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 3 ही कंडीशन होता है, या तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, या फिर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से होता है, कैसे होता है, कौन से कंडीशन पता करें, क्योंकि हर बार हम ग्राफ खींच के तो नहीं देखेंगे ना, ग्राफ खींचेंगे तो काफ़ी परेशानी प्रॉब्लम होगा हमको। तो यहाँ पे और हम मैथमेटिकल वे से हम कैसे पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कॉन्साइड कर रहा है आपस में। तो चलिए हम उसी को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो आप जिस तरह के देता है ये फॉर्म जो रहता है हमारा, जैसे कि सपोज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are pair of linear equation, pair of linear equation है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होता है, इफ a1 by a2
इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, तो क्या होता है, देन द लाइन representing by this equation will be intersecting, यानी ये कैसा होगा, ये दोनों लाइन जब रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो यदि नहीं इक्वल हुआ, विच कैन नॉट बी इक्वल टू बोथ इन इक्वल टू b1 b2, तो क्या होता है ऐसे केस में, ये लाइन जो होता है कैसा लाइन रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो अब इंटरसेक्ट भी हम बताएं कि एक ही जगह कर सकते हैं, वन से ज़्यादा नहीं कर सकता है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड में ये होता है इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों यदि रेशियो इक्वल हो गया तो ये जो होता है then it represent a coincident कोइंसाइडेंट लाइन होता है, ये लाइन जो होता है कोइंसाइड करता है आपस में, ठीक है। आई थिंक ये लाइन जो है कोइंसाइडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कोइंसाइडेंट लाइन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों क्या होता है आपस में एक दूसरी लाइन पे आ जाता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, जैसे कि बताएं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारा सॉल्यूशन, बहुत सारा पॉइंट होता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होता है। तो ऑब्वियसली एक लाइन जब दूसरी लाइन पे आ जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स उसका कॉमन हो जाएगा, कॉमन मतलब उतना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में यानी सेकंड कंडीशन हमारा ये बोलता है। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन यानी लास्ट जो है हमारा, इफ ये पैरेलल कब रिप्रेजेंट करता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये कंडीशन जब आता है तो क्या होता है, then it represent a parallel line, coincidence नहीं parallel, तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये आपस में क्या होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलली जिस तरह से रेलवे ट्रैक होता है, और भी एग्जांपल होता है, तो वो होता है पैरेलल लाइन। ये तीन कंडीशन होता है जिसे आप किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ तो आप इससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कितना सॉल्यूशन होगा, नहीं सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कब इंटरसेक्ट नहीं होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि बताएं कि एक ही जगह कटेगा तो ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा ना, पैरेलल होगा तो उसका कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और जो कॉन्साइड कर जाता है, एक के ऊपर दूसरा आ जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कितना सॉल्यूशन होता है। तो आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें जो भी सॉल्यूशन जितना पूछेगा उतना आप निकाल सकते हैं, और लास्ट तक आप नहीं निकाल सकते, फाइनल कितना होगा ये नहीं बता सकते, तो इनफाइनाइटली मेनी होता है, ठीक है। तो इस पे ही कुछ सम करते हैं। तब देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, जल्दी से आप रीड आउट कर सकते हैं। When comparing the ratios of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point or a parallel or coincident। यानी क्या बता रहा है, इस रेशियो को कंपेयर करके, जैसे हम कंडीशन बताए थे, रेशियो कंपेयर करके क्या बताना है, वो तीन कंडीशन बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट कर रहा है, या फिर पैरेलल लाइन है, ये हमारा तीनों चेक करना है। तो आप देखते हैं कहीं यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट का, तो हमारा फर्स्ट का कितना होगा, जिस तरह से हम बताए थे आपको कि यहाँ जो कितना होगा, a1 का वैल्यू 5 है, b1 का वैल्यू -4 होगा, और c1 का वैल्यू 8 होगा,
बट A2 का वैल्यू जो है वो 7 है, B2 का जो वैल्यू है 6 है एंड C2 का वैल्यू जो है -9 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 पता करेंगे कितना हो रहा है हमारा, तो 5/7 है। फिर क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2 हमारा कितना आ रहा है, -4/6। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 यानी कितना फाइनल हो गया हमारा, -2/3। हम नेक्स्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे यहीं पे दिख गया कि A1/A2 जो है हमारा वो क्या है, B1/B2 का रेशियो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे हम सॉल्यूशन किए थे, आई थिंक विजिबल होना चाहिए, यस विजिबल है। तो ये जब इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे केस में क्या हो गया कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन, sorry not intersecting line, I'm sorry, intersecting line, ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है। आप सिमिलरली इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें और खुद से ये क्वेश्चन कर ले, बहुत ही आसान है। अदरवाइज हम 1 मिनट के अंदर इसको लिख देते हैं फटाफट। अब देख रहे हैं यहाँ पे A1 का वैल्यू 9 होगा, B1 का वैल्यू 3 होगा और C1 का वैल्यू 12 होगा, A2 का वैल्यू 18 होगा और B2 का वैल्यू जो है हमारा 6 हो रहा है, C2 का वैल्यू जो 24 हो रहा है। ठीक है, तो A1/A2 आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 9/18 आ रहा है। ठीक है, ये कट के 1/2 आ जाएगा। B1/B2 पता करेंगे तो B1 कितना है हमारा 3 है, 3/6 यानी ये भी आ रहा है 1/2, तो हमको ये भी निकालना होगा। C1/C2 निकालेंगे तो ये आ रहा है 12/24, तो ये भी कट के कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा केस आ रहा है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जो था हमारा कौन सा केस था, कोइंसिडेंस का था। ठीक है, तो ये हमारा जो था कोइंसिडेंस कोइंसाइड कर गया ये लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है हमारा इस तरह से, A1 जो वैल्यू 6 है, B1 वैल्यू जो है -3 है और C1 जो है 10 है, A2 हमारा 2 है, B2 जो है वो -1 है, C2 9 है, A1/A2 फाइंड आउट करेंगे तो 6/2 यानी 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3/1 भी बोल सकते हैं। B1/B2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है कितना, -3/-1 यानी ये भी हमारा 3 आ गया। तो हमको फिर से निकालना होगा C1/C2, तो C1 कितना है हमारा 10 है और ये 9 है, तो हमारा 10/9 आ गया फाइनली। तो ये कंडीशन जो हमारा आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन। ठीक, ओके, पैरेलल लाइंस, बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान था, बस एक ठो हम बता दी, बाकी आप तो ऐसे लिख चुके हैं क्योंकि आप खुद भी कर सकते थे वीडियो पॉज करके। और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पे हम बता चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप जो बताएंगे हम कुछ अदर कॉन्सेप्ट बताएंगे। इससे पहले वीडियो भी काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो देख लेते हैं किस तरह का सम है। इससे पहले कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, हम इसको यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट का जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और तब तक के लिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और जैसे कि बताए हैं कि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करते चलेंगे, कमेंट भी करेंगे, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।